नगर हित के लिए सामाजिक, साहित्यिक एवं तकनीकी विकास के लिए किए जा रहे सफल प्रयासों के बीच गौरव नाम से प्रसिद्ध अमर त्रिपाठी ने जब नगर की बदहाल व्यवस्था पर नजर दौड़ाई तो गंदी बजबजाती हुई नालियां, अंधेरी गलियां, सूखे हैंडपंप, कूड़ों का ढेर और दूषित होता वातावरण, अपनी जन्मभूमि की यह हालत देखकर बस अमर गौरव के मन में एक ही ख्याल आया कि ओफो, मेरा नगर ऐसा बदहाल क्यों। आमजनों से मिला, समस्याओं और परेशानियों का कारण जानने का प्रयास किया, नगर पालिका के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाए। महसूस हुआ जिन जिम्मेदार लोगों से लोग टहलने के लिए पार्क या स्वर्गवान जैसी सुविधाओं की आस लगाए थे, वास्तव में उनसे दैनिक जीवन से जुड़े अनिवार्य कार्य ही नहीं संभाले जा रहे थे। खैर, आधुनिक तकनीकी का सहारा लिया, पत्रकार, अधिकारी, कर्मचारी और नगर के सभी जाति धर्म के नागरिकों को जोड़कर माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया। तब से लेकर अब तक सीधे शब्दों में माना जाए तो सुपर सीट होने के बावजूद एक काल्पनिक चेयरमैन की भूमिका में नगर पालिका से संबंधित सैकड़ों समस्याओं को बिना समस्या स्थल पर अपनी फोटो खिंचाए निष्पक्ष रूप से किसी धर्म और जाति भेद के बिना निस्तारित कराया। नगर पालिका की समस्याओं के लिए संचालित ग्रुप में जहां एक तरफ खुदी सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइट, दूषित पानी, लीकेज समस्याएं, गंदगी और नाला सफाई की समस्याओं को नागरिकों ने पोस्ट किया, तो वहीं दूसरी तरफ खंडित मूर्तियों के अपमान, गर्मियों में प्याऊ रखवाने, बुक बैंक, संडे साइकिल डे, कपड़ा बैंक जैसे सुझाव नगर के जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा रखे गए, जिन्हें विधिवत कार्य योजना के साथ लागू करने का प्रयास किया गया। आवश्यक भाषा के साथ सभी समस्याओं को लिखित पत्र के माध्यम से हाथों हाथ और तकनीकी से ऑनलाइन संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को अग्रसित कर दिया गया, जिन्हें नियत तिथि पर निस्तारित कर दिया गया। लगातार सफलता की ओर जा रहे MCMR ग्रुप को बदनाम करने के कई प्रयास भी हुए। जाने अनजाने ग्रुप में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों पक्षों को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ अमर त्रिपाठी के द्वारा संतुष्ट किया गया। खुद का चेहरा चमकाने की राजनीति से दूर कार्य नीति पर विश्वास रखने वाले अमर त्रिपाठी ने नागरिकों की दिक्कतों को स्वतः ज्ञान में लेते हुए गणेश चतुर्थी पर मूर्तियों के विसर्जन से पहले ऐतिहासिक ककराही तालाब की सफाई एवं सौंदर्यीकरण की व्यवस्था के लिए जिला अधिकारी के समक्ष आवाज उठाई, तो वहीं दूसरी तरफ घंटों बसों के इंतजार में खड़े रहने वाले नागरिकों के लिए शासन को पत्र लिखा। फलस्वरूप भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन से पहले ही तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य शुरू कर दिया गया और जनपद कन्नौज के लिए अतिरिक्त बस का संचालन छिबरामऊ से शुरू कर दिया गया। हर साल चुनाव से एक माह पहले गलियों में दिखने वाले जनप्रतिनिधि का कहना है कि यहाँ के नागरिक सुनते नहीं हैं। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी वाक्य को सार्थक करते हुए उन्हीं नागरिकों ने खुद अपने प्याऊ लगाए, सड़क की तराई की। कुछ मोहल्लों में उन्हीं नागरिकों ने कूड़ा सीधे ट्रॉली में डालने की व्यवस्था बनाई। जल भराव को रोकने उन्हीं नागरिकों ने खुद सड़क का निर्माण किया। काल्पनिक चेयरमैन के रूप में ही सही, लेकिन एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भूमिका में अमर त्रिपाठी उर्फ गौरव ने नागरिक और कर्मचारियों की दिक्कतों को अंदर जाके समझा और नगर पालिका परिषद को सुझाव दिया कि जो हैंडपंप जल निगम कन्नौज से सही होंगे उन पर लाल रंग से R लिखा दिया जाए। फलस्वरूप आज नगर के सभी हैंडपंपों पर पहचान संख्या लिख दी गई है। अब मात्र हैंडपंप का नंबर नगर पालिका को बता देने भर से तत्काल कर्मचारी मौके पर पहुंचकर समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। इसके अलावा अब नालों के मलबों को सड़कों पर नहीं डाला जाता, सीधे JCB मशीन से ट्रैक्टर में भरा जाता है। पहली बार नगर पालिका रोड के मलबे को हटाने के बाद पानी टैंकर से सड़क की धुलाई की गई। क्या नगर को एक नेता की जरूरत है जो कि पार्टियों की नीतियों को नागरिकों पर थोपे और अधिकांश समय जिला मुख्यालय, लखनऊ या दिल्ली पार्टी की मीटिंगों में व्यस्त रहे? क्या नगर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सीधे सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच आता हो? क्या नगर पालिका के कार्यों को छोड़कर थाने, कोतवाली के मैटर निपटाने वाला चाहिए, जबकि नगर की 95% जनता का पुलिस से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं है? अभी तक चेयरमैन चुनना मजबूरी थी, अब मैनेजर चुनना जरूरी है। नगर की राजनीति में पहली बार आप लोगों में से एक ऐसा युवा निकलकर सामने आया है जिसने पहले आपको
आपके ही अधिकारियों के कार्यों को कर कर दिखाया, वो भी बिना किसी लाव, लश्कर या नेतागिरी के। ये चुनाव आपकी परीक्षा है। आप अब भी जाति धर्म के फेर में पड़ते हैं, या सिर्फ चेहरा देखकर वोट करते हैं, या फिर अपने बच्चों की आवश्यकता, अपने नगर की खुशहाली या विजन को चुनते हैं। फैसला आपके हाथ।